नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मॉन्क में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि जो लास्ट के 30 दिन बचे हैं अभी यूपीपीसीएस के लिए, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जो स्ट्रेटजी पिछले 5 बार से मेरे लिए वर्क कर रही है वही स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस तो बहुत सारा होता है, आपको पता ही है। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने पूरे साल करंट अफेयर्स को सही से पढ़ा है तब तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सबसे पहले घटना चक्र की जो आती है आई दृष्टि, वो रख लीजिए अपने पास, और उसको कम से कम 3 बार, वो आप अपनी स्पीड के हिसाब से देखिए, मिनिमम 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है उसको। तो मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, सिंस मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ और जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल रहा है, तो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट को मैं 4 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। जियोग्राफी और इन्वायरमेंट को 4 दिन में, फिर साइंस को 3 दिन में, और हिस्ट्री को 4 दिन में। हिस्ट्री में भी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको 1 दिन से थोड़ा ज़्यादा, मिडिवल को एक जो बच गया 2 दिन में से, और बाकी 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री को मैं टाइम देता हूँ। पॉलिटी बहुत ही हाई यील्डिंग है, पॉलिटी में लगभग 100%, मतलब मेरा स्ट्राइक रेट पॉलिटी में 100% रहता है लगभग, समझिए। और पॉलिटी को मैं 3 दिन देता हूँ, अच्छे से रिवाइज करते हैं पॉलिटी को। यूपी स्पेशल के लिए 1 दिन काफ़ी है। और मिसलेनियस में क्या हो गया आपका, जनसंख्या और नगरीकरण और बहुत सारा जो भी फैक्ट्स रहता है उसको याद करने के लिए मैं 2 दिन रखता हूँ। इकोनॉमी 2 दिन सफिशिएंट होता है, क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादातर आपका करंट में कवर होता है। तो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा वाला पार्ट है, उसके लिए 2 दिन रखता हूँ मैं। तो इस हिसाब से करता हूँ। और करंट को मैं ऐसे करता हूँ, जैसे कि मैंने 10 दिन दिया, तो पहले शुरू में ही मतलब समझिए कि स्टार्टिंग में ही अभी मैं घटना चक्र को 5 दिन सही से पढ़ूंगा, बढ़िया से 1-2 बार रिवाइज करूंगा। और उसके बाद जो 5 दिन बच गए हैं, एक बार फिर से मैं उठाऊंगा घटना चक्र, 3 दिन के लिए पढ़ूंगा। और उसके बाद में लास्ट के 2, जो लास्ट वीक है उसमें 2 दिन मैं घटना चक्र पढ़ूंगा। और इस तरह से मैं रिवाइज करता हूँ। सिंस मैं वर्किंग भी हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम 4 से 5 घंटा मिल पाता है पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, जो सैटरडे संडे होता है उसमें हम लास्ट के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा की नहीं, लास्ट का 1 महीने में, उसमें 10 से 12 घंटे में निकाल लेता हूँ, 10 घंटे तक। और जहाँ तक रही बात आपकी टेस्ट सीरीज की, तो देखिए, टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस तभी है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ टेस्ट सीरीज ही करेंगे, थोड़ी सी टेस्ट सीरीज करेंगे। दूसरी चीज़, जो हम पढ़ते रहते हैं तो हम शॉर्ट नोट्स में बना लेता हूँ इस तरह से। देखिए, हर सब्जेक्ट के कुछ 20-25 पेज में हो जाता है ये, इसको मैं रिवाइज करता रहता हूँ। ये नोट्स कैसे बनाता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं घटना चक्र पढ़ रहा हूँ, तो घटना चक्र में 1 पेज में मुश्किल से 1-2 पॉइंट्स मिलता है ऐसा जो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हमें समझ नहीं, हमें याद नहीं है। बाकी आप 2-3 बार ऐसे पढ़ते रहेंगे तो सब याद हो जाएगा। इस तरह से मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, और ये स्ट्रेटजी मेरे लिए हमेशा कारगर साबित रही है। जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया, पहली बार छोड़ के, 2016 में मैं पहली बार दिया था, नहीं हुआ। जब भी मैंने दिया मेरा हुआ है, और अच्छे मार्जिन से हुआ। 15 नंबर, 12 नंबर हमेशा एक्स्ट्रा ही करता हूँ मैं, कट ऑफ से इतना ज़्यादा रहता ही रहता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में या कुछ वीडियो बनाना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैंने जस्ट शुरू किया है नया नया चैनल, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी मेरे पास रिसोर्सेज कम है, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा मैं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।